तो मैं फिर से एक बार शानदार कहानी के लेकर के मैं उपस्थित हूँ। क्लास 10th का बिहार बोर्ड का एक कहानी है जिसका नाम है लिटिल गर्ल वाइजर देन अ मैन। तो ये एक बहुत अच्छा कहानी है और इस कहानी को लिखे एक रशियन राइटर होती हैं, ये इस कहानी को लिखी हैं जिसका नाम होता है कि लिटिल गर्ल वाइजर देन अ मैन। देखते हैं इस कहानी को लिखी है कौन, लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। स्टोई का नाम होता है, लियो टोल्स्टॉय, STOY स्टोई होता है। लियो टोल्स्टॉय जो होती है इस कहानी को लिखे, जो कि रहने वाले हैं ये कहाँ के, तो रसिया के। बहुत अच्छा राइटर है ये, एक छोटा कहानी को भी लिखते हैं बहुत अपने हिसाब से। तो ये एक कहानी है ना, देखिएगा ईस्टर फेस्टिवल होता है। ईस्टर फेस्टिवल ये एक फेस्टिवल जो होता है, क्रिश्चियन जो होते हैं ना अपना इस फेस्टिवल को मनाते हैं। तो इस फेस्टिवल में क्या करते हैं कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, जैसे अंडा देना, सामान देना, मिठाइयाँ देना, नए नए कपड़े पहन के लोग क्या करते हैं कि अपने चर्च में जाते हैं, अपने पूजा पाठ करना या फिर जो भी अपना प्रार्थना वगैरह करना, ये जाते हैं। ईस्टर फेस्टिवल का टाइम होता है। तो इसके बारे में देखिए बताया जाता है कि लिटिल गर्ल वाइजर देन अ मैन, छोटी बच्ची की कहानी है कि जो आपस में लड़ जाती है और उसकी लड़ाई को देख करके सीनियर जो होते हैं ना लड़ जाते हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, फिर आपस में दोनों मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो टेंशन की जो माहौल होती है, जो आपस में जो बिछड़ाव हो जाता है, आपस में जो नफरत हो जाती है, ये बहुत सारी चीज़ें हमें एक सबक सिखा देती है इस बच्ची की कहानी के द्वारा। ये देखता हूँ इसने रशियन राइटर जो है लियो टोल्स्टॉय जो ने क्या कही है, ये देखता हूँ। द स्टोरी टेक प्लेस ड्यूरिंग द ईस्टर संडे। ये जो कहानी होता है ना, एक संडे का दिन होता है और ईस्टर एक त्योहार होता है। किसका, तो क्रिश्चियन का ये त्योहार होता है। संडे का दिन होता है द होली फेस्टिवल, उस क्रिश्चियन का एक होली त्योहार होता है, पवित्र त्योहार होता है। और ये त्योहार में क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग मिठाइयाँ बांटना, एक दूसरे से गले लगना, एक दूसरे के घर जाकर के अपने प्रेम को बांटना, ये तमाम चीज़ें इस फेस्टिवल में किया जाता है। ईस्टर फेस्टिवल होता है। ईस्टर फेस्टिवल का मतलब होता है इनका एक त्योहार होता है। किस चीज़ का, तो पवित्र त्योहार होता है। किसका, तो क्रिश्चियन का ये त्योहार होता है। देखता हूँ इसमें और क्या होता है कि सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन। ये त्योहार जो होता है किसके द्वारा मनाया जाता है, तो एक क्रिश्चियन के द्वारा मनाया जाता है। कहता है इसमें कि वन संडे, एक दिन की बात है, संडे के दिन था। ड्यूरिंग द ईस्टर मेनी पीपुल वी आर गैदर। ईस्टर का टाइम था, त्योहार का टाइम था, बहुत सारे आदमी जो थे गैदर हुए थे। गैदर मतलब इकट्ठा होना। त्योहार का टाइम रहेगा तो लोग इकट्ठा तो होंगे ही, आपको पता ही होता है कि लोग अपने त्योहार को बड़ा खुशियों से मनाते हैं। तो संडे का दिन था और मेनी पीपुल वी आर गैदर, बहुत सारे आदमी जो थे गैदर हुए थे। गैदर मतलब इकट्ठा हुए थे आउटसाइड देयर होम, अपने घर के बाहर। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं कि अपने घर के बाहर लोग निकल जाते हैं, अपने पड़ोस से मिलना, एक्सचेंज करना, गिफ्ट को देना, ये सब चीज के लेकर के लोग अपने घर से बाहर निकले हुए थे। देखिए कहता है इन द विलेज, गांव में, द चिल्ड्रन विल आर प्लेइंग इन द न्यू क्लॉथ्स। देखता हूं त्योहार का जब महीना होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि नए नए कपड़े पहन करके और खेलते रहते हैं, बड़ा खुश रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, है ना। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और बाहर में खेलते रहते हैं। कहता है कि एवरीवन वाज हैप्पी, जितने भी लोग थे वहां पे उस गांव में और उस त्योहार के लेकर के सारे लोग क्या थे, बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। कहता है कि टू लिटिल गर्ल, वहां पर दो छोटी बच्ची जो होती है जिसका नाम होता है ओकोलिया एंड मलासा। उसका दो नाम होता है, एक का नाम होता है ओकोलिया और दूसरा का नाम होता है मलासा। यहां देखिए कहता है ऑल्सो केम आउट वियरिंग देयर न्यू क्लॉथ, न्यू ड्रेस। ये दोनों लड़कियां जो होती हैं अपने घर से नए नए कपड़े पहन करके बाहर आती हैं। देखता हूं यहाँ पे दे वे आर वेरी एक्साइटेड। कोई भी बच्चा को अगर नया कपड़ा मिलेगा तो खुश तो रहेगा, क्योंकि त्योहार का महीना है, और भी ईस्टर जो त्योहार इसका है क्रिश्चियनों का। तो लड़कियां जो दोनों थी अकल्या और एक होती है मलासा, दोनों नए नए कपड़े पहन करके अपने घर से बाहर निकलती हैं। देखता हूं यहाँ पर दोनों खुश रहती हैं, वेरी एक्साइटेड। कहा जाता है कि बट द रोड वेयर मडी एंड वेट, लेकिन वहां पर क्या रहता है ना कि उनका जो रास्ता होता है, रोड जो होता है बहुत कीचड़ रहता है, बहुत वेट भींगा हुआ रहता है। क्यों कीचड़ रहता है, क्यों भींगा हुआ रहता है, तो आगे देखिएगा बिकॉज द स्नो हैड मेल्ट डाउन, क्योंकि ना बर्फ का टाइम था, बर्फबारी हुआ था, तो बर्फ जो था पिघल गया था। पिघलने के कारण क्या हुआ था ना कि रोड गीला हो गया था और थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो गया था। ठीक है। अकोलिया एंड मलासा टूक ऑफ देयर शूज, और वहां पर उस चीज को देख करके अकोलिया और मलासा जो होती है अपने जूते को और मोजे को निकाल लेती है। ठीक है। निकालने के बाद क्या करती है एंड स्टॉकिंग टूक ऑफ देयर शूज एंड स्टॉकिंग निकाल के रख लेती है। मलासा विंग केयरलेस एंड जंप अ पडल। अब देखिए मलासा नाम की जो लड़की होती है बेगर केयरलेस होकर के, लापरवाही पूर्वक, वो जो छोटा सा जो तालाब जो बन जाता है ना, वो पानी उनी का जो भर जाता है कीचड़ के द्वारा, छोटा सा जैसे रोड में गड्ढा हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी जम जाता है, तो उसमें बेगर सोचे हुए वो लड़की जो होती है जिसका नाम होता है, क्या नाम रहता है उसका, मलासा, विंग केयरलेस एंड जंप अ पडल। ये बिल्कुल केयरलेस होकर के, लापरवाही पूर्वक सीधा क्या करती है, उस पानी में जंप कर जाती है, कूद जाती है।
एंड स्प्लिट डर्टी वाटर ऑन अकोलिया, और गंदा पानी जो होता है ना, डर्टी वाटर एंड स्प्लिट का मतलब पड़ाना, फुहारा मारना या फिर उसको छींटा पड़ाना। किसके ऊपर पड़ाती है? तो उसको पड़ाती है डर्टी वाटर अकोलिया, अकोलिया के ऊपर पड़ाती है। कहां? तो उसके कपड़ों पर, ड्रेस पे पड़ा देती है गंदा पानी को। अब देखिएगा इससे क्या होता है, अकोलिया गोट एंग्री एंड बिगेन टू क्राई। अकोलिया जो होती है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है अपनी माँ को बुलाती है। माँ इस चीज को देख करके बहुत क्रोधित होती है, आती है। इसके बाद देखिएगा हर मदर हियर्ड हर क्राइंग, उसकी माँ जो होती है जब अपनी माँ को ये पुकारती है कि ना ये मेरे को छीटा पड़ा दिया, मैं गंदा हो गई। क्योंकि त्योहार का महीना होता है, कपड़े नए होते हैं, तो बच्चा को अपने कपड़ा से लगाव होता है, तो गंदा जो पानी पड़ा तो ड्रेस क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो ये लड़की जो होती है अपनी माँ को पुकारती है और माँ उसकी आवाज सुन करके दौड़ी आती है ना। एंड केम आउट, वो माँ जो होती है आती है। सी स्कोल्ड मलासा, अब जो होती है ना स्कोल्डेड का मतलब डांटना होता है। ये मलासा को डांटने लगती है, क्यों मेरे बच्ची को पढ़ा दी, क्यों मेरे बच्चे को ड्रेस को गंदा कर दी, बहुत सारी चीजें वो डांटने लगती है। एंड इवे स्लेप्ट हर, और यहां तक ही नहीं, उस बच्ची को एक चाटा लगा भी देती है गाल में, है ना। सुन आप, तुरंत जो होता है ना, फाइट ब्रोक आउट, ये तुरंत जो ये लड़ाई एकदम होने लगता है। किसके बीच में? वहां पर माहौल जो होता है एकदम गर्मा गर्मी वाला हो जाता है। देखिएगा ब्रोक आउट बिटवीन द फैमिलीज, ये लड़ाई किसके बीच में? देखिए बच्चा का लड़ाई अब परिवार में ये बदल गया बिल्कुल एकदम। देख लीजिए छोटा सा गलती और दोनों परिवार जो होते हैं ना कि बच्चा की बात को सुनकर के आपस में टूट पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं। कहते हैं ब्रोक आउट बिटवीन द फैमिलीज ऑफ बोथ गर्ल्स, दोनों लड़कियों के परिवार के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद देखिएगा क्या होता है, द मैन स्टार्टेड, यहां पर आदमी जो स्टार्ट होता है क्या? शाउटिंग एंड अर्जिंग। यहां पर आदमी जो उसका फैमिली जो होते हैं, पापा उपा दादा उदा, मैंने कोई भी होगा फैमिली जो घर का होगा, वो सब लोग निकल करके चिल्लाने लगते हैं, शोरगुल होने लगता है एकदम वहां पे। द पीसफुल विलेज, जो शांत गांव जो था, एकदम खुशी का माहौल कुछ पल पहले था। द पीसफुल विलेज, सभी लोग चूंकि नया नया कपड़ा पहने थे, वो जो गांव खुशी का जिस समय माहौल था, अब ये गांव क्या हो गया? द पीसफुल विलेज टर्न इनटू द चोस, चोस का मतलब तनाव का माहौल हो गया। चोस CHAOS जो होता है, चस, ये जो होता है ना, वो जो शांत वातावरण जो था उस गांव का, खुशियों से जो भरा हुआ था गांव का जो माहौल, एकदम टेंशन में बदल गया। दो बच्चियों की जो लड़ाई था, ये किसके बीच में अब होने लगा? तो दो लड़कियों के गार्जियन के बीच में ये झगड़ा होने लगा। ये माहौल जो बिल्कुल तनावपूर्ण हो गया, देखता हूं यहाँ पे। बट व्हाट वेयर द टू लिटिल गर्ल्स आर डूइंग, लेकिन वो दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं? सवाल यहां पर ये है, झगड़ा तो दोनों में होने लगा, लेकिन यहां पर दोनों लड़कियां क्या कर रही हैं ये देखेंगे। दे फॉरगेट द फाइट, वो दोनों लड़कियां अपनी लड़ाई को भूल जाती हैं। देखिए बच्चा का लड़ाई यही होता है, बच्चे को कितनों भी आप समझा दीजिएगा कि फलानवा से मत बोलो, उससे बातें मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कुछ पल के लिए मानेगा, फिर देखेंगे ना एक दिन 2 दिन के बाद वो पुनः फिर से जाकर उसके साथ हंसने खेलने और आपस में मिल जाते हैं। देखते हैं ना कि दे फॉरगेट द फाइट, दोनों बच्चे अपनी लड़ाई को भूल जाते हैं, है ना। वाइप देयर टीयर, और अपने आंसू को पोंछते हैं, ये वाइप देयर टीयर पोंछते हैं। एंड स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर अगेन, फिर से वो दोनों बच्चियां आपस में खेलने लगती हैं। देखिए क्या कहता है, दे मेड चैनल फ्रॉम द पडल एंड एंजॉय वाचिंग द वाटर फ्लो। देखिएगा, और वहां पे जो पानी का बहाव जो होता है, छोटा सा जो ये होता है, उसी के लोग फिर से यानी खेलने लगता है। इन लोग दोनों बच्चियां सारा लड़ाई को भूल जाती है। तो इस कहानी में यही देखिए बताता है ना, बच्चों को लड़ाई में गार्जियन को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बच्चा कुछ पल के लिए अपनी सब चीज भूल करके अपने दोस्त के बीच में फिर से क्या हो सकता है, वो मिल सकता है। लेकिन ये जो उस बच्ची के बीच के द्वारा जो तनाव उत्पन्न हुआ गार्जियन के बीच में, ये चीज बिल्कुल कतई भी अच्छा नहीं लगता है। देखेंगे यहाँ पे ये बच्चियां जो होती है ना, वाचिंग द वाटर फ्लो, पानी का जो बहाव होता है बगल में नदी नाला का, वो देखने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं, लड़ाई खत्म। यहां पर देखिएगा फ्लो। इसके बाद देखिएगा अकोलिया ग्रैंड मदर जो होती है, अकोलिया ओल्ड ग्रैंड मदर स्टेप्ड इन एंड ट्राई टू काम देम। इसकी अकोलिया के एक बूढ़ी दादी होती हैं, वो घर से बाहर निकल करके दोनों को समझाने की कोशिश करती हैं। क्या समझाती हैं देखेंगे, ट्राई टू काम देम, काल्म का मतलब शांत कराती हैं। ये कहती हैं कि व्हेन द एल्डर सा देयर दे फेल्ट असेम्ड, जब बच्चे, ये जो कहता है इसमें देखेंगे, व्हेन द एल्डर जो बड़े जो होते हैं, सादिस, जब लड़ाई दोनों बच्चियों के बीच में हुआ और बड़े लोग जो घर के होते हैं देखते हैं, अरे हमारी बच्ची तो जब ये झगड़ा की, अब तुरंत देखिए दोनों मिलकर के हंस रहा है, खेल रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो ये दोनों की दोस्ती और प्रेम को देख करके दोनों जो गार्जियन होते हैं दोनों घर का, दोनों बड़ा लज्जित होते हैं। काहे लज्जित होंगे देखेंगे, दे फेल्ट असेम, दोनों लज्जित होते हैं। काहे लज्जित होंगे देखेंगे यहाँ पे, दे रियलाइज दैट, तब उन्हें जाकर के एहसास होता है क्या कि द गर्ल हैड ऑलरेडी फॉरगिवन ईच अदर। देखिए लड़कियां जो है एक दूसरे को हमेशा के लिए क्या कर दिया, माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, फॉरगिवन कर दिया, माफ कर दिया, ईच अदर, एंड वे आर हैप्पी,
प्लेइंग टुगेदर, अब फिर से एक साथ दोनों खेलने लगते हैं, है ना। वाइल द एडल्ट वेयर स्टिल एंग्री, और ये एडल्ट लोग जो होते हैं, जो वहां पे उस गांव के जितने भी बुजदिल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, घर के जो सीनियर आदमी होते हैं, दोनों अपना अपना मुंह लटका करके, और दोनों बोतिया जो आपस में जो नेबर्स होते हैं, बड़ा एकदम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि देखिए हमने दोनों लड़की के लिए झगड़ा किया और इन लोग फिर जाकर के वापस में क्या हो गया, मिल जाता है। देखेंगे फाइट इंडेड, झगड़ा खत्म हो जाता है, एंड पीस रिटर्न, फिर से एक शांति का माहौल हो जाता है। तो इस कहानी में मुझे यही सीख देता है कि छोटे बच्चों का झगड़ा में गार्जियन को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे कुछ पल के लिए झगड़ते हैं और फिर से एक हो जाते हैं, और हम सब जो सीनियर्स लोग होते हैं, जो बुद्धिल इंसान होते हैं, ये जो झगड़ा करेंगे काफी लंबे समय तक चलता है। तो कोशिश करें कि बच्चों की लड़ाई में हम लोग ना पड़े, और समय हो तो दोनों को समझा करके उस झगड़े को खत्म कर दीजिए और अपना रिश्ता को बहुत अच्छा से बचा करके आपस में रखिए। यही इस कविता का सीख था। धन्यवाद।